घबरा कर उठा। परमेश्वर अब आपको देख रहे हैं जीसस ने। बदले को पाओगे यीशु के नाम से। उसका वचन कहता है जो आंखें मेरी और लगी वो कभी लज्जित नहीं होते। और परमेश्वर आपको देख रहे हैं और आप पर बोझ खोले जा रहे हैं। हालेलुया। बड़ा बदला बाइबल का बड़ा बादल आपको घेरे हुए। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर ठंडा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। के साथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो गर्मी में भी, अभी मैंने चर्च में देखा था अपने आत्मिक पिता संत फेरस मसीह की चर्च में एक बंदे को मैंने देखा, वो टी शर्ट पहन के रात को था वहां। हालेलुया। अब कितने लोग कम्बल ओढ़े हुए थे। हालेलुया। मैं परमेश्वर की सामर्थ की घोषणा करता हूँ, उसकी आग आपके ऊपर सदा बनी रहे। आप जहां जाओ ठंडे निकल जाए वहां से। यीशु के नाम आपको कोई चीज कमजोर ना करे जो परमेश्वर से दूर करे। हालेलुया। हाथ को उठाओ, परमेश्वर को देखो। मुझे छू, बोलो बोलो बोलो। आप निराश क्यों नहीं हो चुके? मेरा प्रभु आज एक आस देकर भेजेगा आपको। लाइफ चेंज इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर आपको बड़ी रीति से बढ़ाने जा रहे हैं। हालेलुया। ऐसे काम होने जा रहे हैं जो आपने सोचे नहीं यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके घरों के मसले सेट कर रहा है परमेश्वर। घरों के, परिवारों के मैटर परमेश्वर डन करने जा रहा है। आपको इधर उधर देखने की अब जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर क्या मुझे बोलता है, मैं आपको बोलता हूँ, आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। यहोवा कहता है बड़ा फल मैं ही हूँ। यहोवा क्या कह रहा है? वो आपके जीवन में आ जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। करते हैं आपको जो शर्मिंदगी आपको लाते हैं, बार बार आपको लगता है कि मैं बार बार शर्मिंदा हो रहा हूं मसीह के कारण। मैं एक आंखों से दिखता है कि आदमी रो रहा है। अरे भाई, वो अंदर से रोते हुए मिलेंगे आपको। जिसका अंदर मजबूत होता है ना, वो हर फाइट जीत जाता है। जो अंदर से टूट जाए उसे कोई खड़ा नहीं कर सकता। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आपको आत्मिक रीति से ब्लेस करे परमेश्वर। आत्मिक आंखें खोले आपके परमेश्वर।
शैतान के टारगेट को कि ये मुझे खराब करने वाला है। आप बड़े फसल को, बड़े फल को यहोवा से लोगे यीशु के नाम से। डॉक्टर ने आपको बोल दिया ऐसा नहीं होगा। जो जो आपकी रिपोर्टें हैं, डॉक्टर बोलते हैं ऐसा नहीं, वैसा, ये नहीं, वो, मैं क्या बोलता हूँ, कैंसर है वो। हालेलुया। उसने हमें सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दिया। हालेलुया। बाइबल में वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, जो तू धरती पे बांधेगा मैं आसमान पे, और जो तू धरती पे खोलेगा मैं आपकी ब्लेसिंग को खोलता हूँ यीशु के नाम से। परमेश्वर स्वर्ग में खोल रहे हैं। हालेलुया। जो दरवाजा शैतान ने आपकी लाइफ में खोला है मैं बंद करता हूँ यीशु के नाम से। आप परमेश्वर स्वर्ग में भी बंद करेंगे। बाइबल कहती है जिसे परमेश्वर यहोवा ने बंद किया उसे कोई खोल नहीं सकता, और जिसे उसने खोला उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आपकी लाइफ में बड़ी मिरेकल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बड़ी मिरेकल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप टेस्टमनी जो हमारे बीच में है, कुछ टेस्टमनी ऐसी है मैं जानता हूँ वो आए नहीं, हालेलुया, पर कुछ हमारे बीच में हम सुनेंगे खुदा ने क्या काम किया, आपकी लाइफ में भी करने जा रहे हैं परमेश्वर। प्यार रहना आज सेम नहीं होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। हाँ जी, मेरी प्रार्थना है कि आज होते परमेश्वर। हालेलुया। आपके घर में परमेश्वर के दूत जाए आज से, दूत जाए परमेश्वर के। हालेलुया। वचन में चलेंगे परमेश्वर के साथ, जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। परमेश्वर के। अब यहाँ बड़ी बात है, देखो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ बड़ी बात है कि परमेश्वर है जो रात में बात करता है। सबसे कितने लोग जानते हैं रात में परमेश्वर बात करता है? जो परमेश्वर गीत देता है वो कब देता है? अब रात में जो जादू मंत्र कर रहे हैं, टोने कर रहे हैं, वो आराम से जाग रहे हैं। मसीह लोग सुनो, अगर आप रात को जाग नहीं रहे हो, आप फंसोगे। आपकी प्रार्थना चाहिए परमेश्वर को। आप प्रार्थना करोगे तो मेरा काम आसान होगा, जो मैं बोलूंगा वो होने लगेगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। और ये कब होगा? ये तभी होगा। अब रात को तो तांत्रिक करने वाले रात को 12-3 बजे तक जागते हैं और मसीह चद्दर लेके सोया पड़ा, उसे कोई टेंशन नहीं। प्रभु धन्यवाद, ऐसा चद्दर लिया, बहुत धन्यवाद प्रभु, मैं सो रहा हूँ, सबको लहू में कवर करता हूँ, अपने घर को, उसी पड़ोसी सबको। अब उसने 12 बजे तक जागा भी है मसीह ने। उसने क्या किया? मोबाइल देखा है, मोबाइल चलाया है। जब आपका सोशल मीडिया से हट जाए ध्यान, तो ध्यान रखना कि परमेश्वर भी आपको देख रहा है। आप दुख ही पाओगे, सुखी नहीं रहोगे। हालेलुया। जो मुझे परमेश्वर बोलते हैं मैं आपको बोलता हूं। देखो, जब रात को पतरस मछली पकड़ने जाते थे ना, तो झील पे यीशु मसीह चलते आ रहे थे। वो कौन सा समय था? अब्राहम से परमेश्वर बात कर रहे हैं, अब्राहम अब्राहम अब्राहम। वो कौन सा समय था? शमूएल से परमेश्वर ने बात की, शमूएल शमूएल कौन? अब प्रभु बात तो करना चाहते हैं अपने लोगों से, परमेश्वर बात करता है, बात करना चाह रहा है। लोगों ने क्या किया है भाई, कान में हेडफोन लगा लिए, मस्त होने लग रहा है, आराम से सुन रहे हैं, अब नींद आ रही है। अब सुनते सुनते हेडफोन सुबह कान में से सुन नहीं रहा, अब आवाज मार रहा, सुन नहीं रहा, कारण नहीं देखा। अभी रात को मैंने गाना सुना था। हालेलुया। रहते हो कि प्रभु आपको देखते हैं। हालेलुया। आपको मालूम ये छोटे बच्चे बैठे हैं, ये 3 बजे मेरे साथ सोते हैं यहाँ पर। 3 बजे
अब मैंने बोलता हूँ सो जाओ, नींद ही नहीं आ रही। हालेलुया, नींद ही नहीं आ रही। इन्होंने समय, आज मैं क्या बोलता हूँ, इन्होंने समय किसको दिया? परमेश्वर को। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में वैसे ही करता है जैसा परमेश्वर चाहता है। हाँ जी, चलाएंगे 16 दिन साथ। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। अब मुझे मेरा मन भी रात को क्या करता है? शिक्षा देता है। अब कितने लोग हैं, उन्हें रात को जब जागते हैं, वो जाग के रो के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अरे वो बड़ा गंभीर समय होता है जब आप सलीब के सामने रोते हो, चुप नहीं करते हो, रो ही जा रहे हो। आप 1 दिन रो रहे हो, 2 दिन रो रहे हो, 10 दिन रो रहे हो, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, साल। जैसे मैंने साल, 1.5 साल, 2 साल, एक बार खुद भी परमेश्वर ने बोला, मेरे बेटे तुझे क्या चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। अरे आप ऐसा करो कि परमेश्वर आपको सुने। हार के नहीं बैठना। बाइबल में कहीं भी हार नाम का शब्द नहीं है। आप हार नहीं सकते। हालेलुया। हमारा चुनाव क्या है? यहोवा जो हमारे साथ हो, उसके हाथ में सब कुछ है भाई। हमारी गड़बड़ नहीं है भाई। अब वो परमेश्वर हमारे साथ है। अब हमारा मन भी खेती है परमेश्वर के लिए। अब वो हमें सिखा रहा है, मन भी सिखा रहा है कि रात को जाके क्या करना है? प्रार्थना। अब कईयों को लगता है अपने आप ही हो जाएगा सब कुछ, ऐसे ही हो जाएगा। नहीं, अपने आप कुछ नहीं होगा। आपको भी उसके खिलाफ क्या? प्रभु के अनुग्रह के, उनकी सामर्थ्य के हाथों में रहकर अब शैतान के खिलाफ आपको खड़े होना होगा। हमारी लड़ाई किसी लहू या मांस से नहीं है। हमारी लड़ाई तो उससे है जो दिखता नहीं और हमेशा वार करता है, और हम चुपचाप बैठे रहते हैं। हालेलुया। मुझे मालूम है कितने लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। अब कितने लोगों को ऐसा महसूस भी होता है कि मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या होगा क्या नहीं। प्रभु तो है कि नहीं? आपको मालूम है जब आप ऐसा बोलते हो प्रभु सुनते हैं। हालेलुया। प्रभु सुनते हैं। आपको लग रहा है कि अपने आप हो जाएगा, हालात नहीं बदल रहे, परिस्थिति नहीं बदल रही, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। अब आप कहना चाहते हो परमेश्वर से, प्रभु मेरा इतना नुकसान हो गया, क्या तू मेरे साथ है? हालेलुया। अब प्रभु क्या कह रहा है? अय्यूब को देखो। जब आप बाइबल में आपके साथ घाटा हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, आप अय्यूब की तरफ देखो। अय्यूब का सब कुछ छीन लिया था शैतान ने। अब परमेश्वर ने बोला कि इसका तू प्राण नहीं लेना, इसको टेस्ट कर ले। वो प्राण देने तक वफादार रहा। प्रभु ने सब कुछ डबल दिया। हालेलुया। अगर उसके 2000 ऊंट थे तो परमेश्वर ने उसे 4000 दिए। अगर उसके 3000 गधे थे तो परमेश्वर ने उसे 6000 दिया। अगर मैं कहता हूँ आपका शैतान अगर 30 लाख, 50 लाख, 40 लाख, 10 लाख, 5 लाख ले गया, परमेश्वर उसकी जड़ों से तेल निकाल देगा। डबल देगा परमेश्वर। हालेलुया। ये क्या है? मैं जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस, उसका मसा, उसके अनुग्रह में बोल रहा हूँ कि आपने परमेश्वर के साथ वाचा बांधे। प्रभु आपके साथ है। मैं क्या बोलता हूँ? प्रभु आपके। अरे जिस बीवी के साथ वो रहता था उसने खुद कहा, अरे तू अब भी उसी परमेश्वर को मानता है जिसने तेरा सब कुछ छीन लिया। हालेलुया। आपको मालूम नहीं, यहोवा आपके समीप है उस टाइम। यहोवा आपके नजदीक है, वो सुन रहा है आपको। अरे उसका वचन कब पूरा होगा कि मैंने तुझे सर बनाया पूंछ नहीं। उसने आपके सर के बाल भी गिनती किए हुए हैं, कितने बाल हैं। हालेलुया। और हम परमेश्वर को चकमा देने में कसर नहीं छोड़ते। प्रभु थोड़ी देर रुक जा, मैं ये काम कर रहा हूँ, बाद तेरी कौड़ी में। अरे प्रभु से प्लान, धोखा नहीं। जब आप प्रभु की प्रेजेंस में सिधाई से चलते हो, परमेश्वर के झंडे को पकड़ के चलते हो, मैं कहता हूँ एक दिन ऐसा आता है परमेश्वर आपको लहरा देता है चारों तरफ, ये मेरे ही लोग हैं। दूर से लोग देखने आते, भैया वही लोग हैं।
अरे ये तो कुचले गए थे, मारे गए थे, अरे फिर से खड़े हो गए। आपको अगर परमेश्वर ना छुड़ाए, मैं क्या बोलता हूं, एक ही है दरवाजा, वो है प्रभु यीशु मसीह। और सेनाओं के यहोवा ने डिजाइन किया हमारे लिए, उसने अपना बेटा दे दिया हमारे लिए। अब हम यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। हमें क्या लगता है 10 लोगों से मिले, 10 लोगों से बात हुई, अब 2 लोगों से 10 लोग ऐसे हैं उनके अंदर स्पिरिट है। स्पिरिट कैसे, मतलब आत्मा में कैसे पता चलेगा उनके अंदर स्पिरिट है? अरे वो स्पिरिट में बातें कर रहे हैं, फलाना ऐसा है, ढिमकाना ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा है। अब अगर उसके अंदर स्पिरिट है, अब आपके अंदर क्या है? परमेश्वर का आत्मा है। अब उसे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हो, उसे डांट रहे हो या उसे कह रहे हो भाई मेरे सामने ऐसी बात मत कर, बहन मेरे सामने ऐसी बात कर, क्योंकि मैं ऐसा नहीं सुनने वाली, तुझे बात करना उठ के चली जाओ, खुद वहां से उठ जाओ। हालेलुया। हर एक इंसान, हर एक बहन को मैं जानता हूं, आप लोग से अगर बात कोई करे तो आप जज से बड़ी जज है, आप जज से भी बड़ी जजमेंट दे दोगे। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए सी, ऐसा करना नहीं चाहिए सी। आप परमेश्वर के दूत बोला गया है पास्टर को। हालेलुया। और वही है एक रास्ता जो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहा है आपके लिए, और आपको शैतान भरमा रहा है। अब शैतान आपको फंसा रहा है, आप उसके चाल में फंस गए। आपको क्या लगता है यीशु मसीह की लाइफ आसान थी? नहीं, उनके लिए भी शैतान खड़ा हो गया था उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो आप में कौन है भाई? कौन है आप में? है अपना कोई वजूद है? हमें क्या नहीं परख सकता? वो परख सकता है कि नहीं परख सकता? जब परख आए तो परमेश्वर को हमेशा बोलो कि प्रभु मैं निर्दोष पाऊं उसमें अपने आप को। हालेलुया। आपको गलत रास्ते दिखाने वाले बहुत होंगे, परमेश्वर के साथ मिलाने वाला कोई कोई है। मुझे नहीं ऐसा, मैं किसी को नहीं ऐसा बोलना चाहता तेरी लाइफ में ये हो जाए, कुछ करूं किसी को, नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। ना मुझे बहुत बड़ा लालच है कि मुझे ये करना वो करना, नहीं, मुझे परमेश्वर के हाथों से चाहिए। जब वो देगा वो वापस नहीं लेगा यीशु के नाम से। जीत जाऊंगा, जीत जाऊंगा। लोग गिड़गिड़ा रहे हैं परमेश्वर के आगे, प्रभु कितनों को रोना पड़ता है प्रार्थना में। मैं बताता हूँ आपको, भजन संहिता 30 उसकी 5 में, भजन संहिता 30:5 आयत, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रशंसा जीवन भर की होती है। उसका क्रोध कितनी, लेकिन उसकी प्रशंसा जीवन भर की होती है, सदा की है वो, जीवन भर। हालेलुया। अरे हमने देखना है परमेश्वर का, उसकी प्रशंसा सदा की है। हालेलुया। वो हमारे लिए। अब प्रकाशित वाक्य 3:5, परमेश्वर के सामने अगर आपको रात को रोना पड़े, अब रात को गिड़गिड़ा रहे, आपको देख कौन रहा है? कौन देख रहा है? सुबह आपको क्या मिले? आनंद पहुंचा। रात को आप परमेश्वर के सामने रो रहे, प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ, खुदावंद मेरे जैसे जितने लोग परेशान हैं परमेश्वर तू देख रहा है, उनको बदल दे। हालेलुया। जब आप दूसरों के बारे में बोलते हैं आपकी लाइफ में होना चालू हो जाता है। फिर तो पढ़ा ले, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। अगर रात को हमें रोना भी पड़े परमेश्वर के सामने, लेकिन सुबह हमारा आनंद है जो वेट करता होगा। हालेलुया। हमें जो जीतना है, अब हमें कौन देखेगा दिन में? लोग। रात को हमें कौन देखना चाहिए? उस टाइम हम रजाई के अंदर होते हैं। हालेलुया। अपने आप को इतना तैयार करो, इतना तैयार करो कि सामने वाला दंग हो जाए, यार कहां से टूटेगा बंदा ये। हालेलुया। हालेलुया। अब आपकी तैयारी परमेश्वर के सामने कैसी है? जो तो ऐसी देखो देखी में बड़े, मैं क्या कहता हूँ, मैं भी बड़ी चर्च का हिस्सा रहा हूँ, मैं जाता रहा हूँ वहाँ,
वहां जो प्रचार करते थे, टीचर प्रचार करते थे, प्रचारक प्रचार करते थे हमारे, तो वो बोलते भी थे, मैं सुनता भी था, मैं बहुतों को सुनता था। और मैं सुनता था, बस जो काम की बातें मैं रखता हूँ, मैं फालतू बातें नहीं माइंड करता। अब मैं सुनता नहीं, खाली अपने आत्मिक पिता को सुनता हूँ। वो कहते तुम्हारा रोल प्रे यहोवा के साथ कैसा है, तुम्हारा रिश्ता कैसा है परमेश्वर के साथ। यहाँ अपने बेटे को बस में करना बहुत मुश्किल है, अपनी बेटी को बस में करना बहुत मुश्किल है, हस्बैंड को वाइफ को बस में करना बड़ा मुश्किल है। हम परमेश्वर को अपने ओर लाने की बात कर रहे हैं। हालेलुया। किसको लाने की बात कर रहे हैं? जब परमेश्वर आपकी ओर आएगा ना, सब टेढ़े मेढ़े सीधे कर देगा परमेश्वर। जितने इधर उधर है ना, सब डन कर देगा परमेश्वर। अब आपको प्रार्थना करने वाला बनना है ना, रात को जागने वाला बनना है। एक दिन जाके गर्मी में, 2 दिन जाके, 10 दिन जाके, महीना जाके, 15 दिन जाके, अब 2 महीने जाके, 3 महीने जाके, आपको होगा पता क्या? मैंने 3 महीने प्रेयर की, मेरा कोई हल तो हुआ नहीं। छठ यार जाना क्या करने। मैं जब नीचे से अपनी वाइफ को बोल के आता था ना कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ ऊपर से बाथरूम करके, सुबह के 5 बज जाते थे यहाँ पर। हालेलुया। 3 बार खाना गर्म कर देती थी, अभी खाने आएंगे, अभी खाने आएंगे। प्रभु मुझे निकलने नहीं देते थे। हालेलुया। अरे आपके अंदर क्या है? अगर आपके अंदर ब्लेसिंग है तो दूसरे पे भी जाएगी। हालेलुया। अगर आपके अंदर जेलस है, आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर दूसरे की वो बातें, इधर उधर की बातें करने वाली, तो वही जाएंगे। अगर आपके अंदर प्रेम है यहोवा का, अब बाइबल कहती है कि प्रेम पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। वो आपको जिताता है प्रेम, और किसी से वैर करना नहीं सिखाता प्रेम। प्रेम जो है वो सामने वाले को सह लेता है। हालेलुया। हाँ जी, आगे चलाएंगे। उत्पत्ति 15:1 आएंगे जी, नोट भी करते जाना। इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। क्या बोल रहा है परमेश्वर अब्राहम से? परमेश्वर क्या कह रहा? अब्राहम मत डर। कलीसिया डरी हुई, डर है। अरे हम क्रिश्चियन हैं, हम प्रभु को मानने वाले हैं, पता नहीं कौन सा तूफान टूट जाएगा हमारे ऊपर। मैं आपको बोलता हूँ, सुनो, आपने कभी क्रिश्चियन को विरोध करते नहीं देखा, किसी को भी नहीं देखा होगा विरोध करते, और क्रिश्चियन का सभी विरोध करते हैं। ये वही क्रिश्चियन है, ये घटेंगे नहीं, ये बढ़ते जाएंगे। आप करते जाओ विरोध। हालेलुया। अपने चुने होंगे में भी डाला है, कलीसिया के अंदर भी है। अब कितनों का प्रेम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, खुद ही फाइट। अब मान लो कोई बात हो जाती है, अब लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो प्रभु को कहते हैं प्रभु 2 मिनट रुक जाए, मैं निपट लाऊंगा पहला। खुद ही तेज बन जाते हैं परमेश्वर के सामने। तेरे लिए बड़ा फल, मैं कहता हूँ परमेश्वर आपके लिए बड़ा फल है, यीशु के नाम से। आपके लिए भी बड़ा फल है, यीशु के नाम से। पर फिर तो चलांगे। इन बातों के पश्चात दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। जीसस, देखो परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ रहते थे, साथ में रहते थे परमेश्वर। अब मैं बता, दानियल 6:23 क्या फैले थे? जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद यीशु, जिसको मिल गया वही पढ़े। दानियल 6:23। तब
तब राजा ने बहुत आनंदित होकर को गड़े में से निकालने की आज्ञा दी। अत दानियल गड़े में से निकल गया और उस पर आने का कोई चिन्ह न पाया गया। सुनो, दानियल एक चुना हुआ था परमेश्वर का। हालेलुया। अब दानियल वो था जो 3 टाइम प्रार्थना करता था परमेश्वर के आगे। आज किसी के पास समय नहीं है। हालेलुया। अब कोई कह रहा मैं ये करके आना जी, मैं वो करके आना, फलाना जी टाइम। हालेलुया। अब दानियल 3 टाइम प्रार्थना करने वाला था, परमेश्वर उसके साथ था। अब राजा ने आदेश दिया था कि दानियल को शेरों की मांग में डाल दो। वो शेर, आपको क्या लगता था बच्चे हैं कि दानियल को खाएंगे नहीं? अरे वो आदमखोर शेर थे, आदमी की हड्डी का भी पता नहीं चलता भी कहां गई। हालेलुया। लेकिन सेनाओं का यहोवा जिसके सामने दानियल उपस्थित रहता था, तीनों टाइम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता रहता था, बना रहता था दानियल के सामने, दानियल परमेश्वर के सामने, वही परमेश्वर उसके बदले में उसके साथ था। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सामने रहते हो, प्रभु के सामने जाते हो, मैं क्या कहता हूँ, आपकी हर फाइट को परमेश्वर लड़ेगा। आमीन। हालेलुया। आपकी हर फाइट को, आप बीमारी में हैं, आप रोग में हैं, आप कर्ज में हैं, आप श्राप में हैं, हर फाइट को परमेश्वर आपके साथ में है। वो लड़ेगा आपकी फाइट को, आपको जिताएगा, वो फंसने नहीं देगा। क्योंकि क्या था, शेरों के मांग में दानियल को डाला गया था। अब राजा घबरा कर उठा कि दानियल को शेर तो नहीं खा गए। अब वो शेर बच्चे नहीं थे, सर्कस के शेर नहीं थे, आदत था कि मांस डाला तो खा लिया, नहीं, वो आदमखोर शेर थे। वो वैसे शेर थे कि आदमी की हड्डी का नामो निशान मिलना मुश्किल था। हालेलुया। उसी समय परमेश्वर ने उस राजा के मन में डाला और वो दानियल को निकाला गड्ढे से। तो दानियल पे कोई भी चिन्ह नहीं था, चिन्ह अर्थात कोई भी निशान नहीं था कि शेर ने उसे छुआ भी हो। मैं क्या कहता हूँ, सुनो, आपको मालूम नहीं, आज भी शैतान आपको खाने के उसमें आपकी ब्लेसिंग खा रहा है, वो आपकी ग्लोरी खा रहा है, आपके परिवार का सुकून खा रहा है, आपका फाइनेंस खा रहा है, और आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि मेरी जिंदगी ऐसे ही है जी, मैंने ऐसा ही मरना है, मेरे पास कुछ नहीं होगा। मैं आपको बोलता हूँ, मरने से पहले सेनाओं का यहोवा मुझे बोलता है, जिस चीज की आपको नीड है वो आपकी झोली में होगी। शुक्र नाम ले, आपकी झोली में होगी। शुक्र नाम ले। हालेलुया। जीसस, वो आपके पास होगी। क्यों? ये परमेश्वर ने दर्शाया, क्योंकि आपने क्या किया, उसका झंडा पकड़ा, परमेश्वर को ऊंचा किया, और प्रभु आपको नीचा नहीं करेगा। कारण आप खुद ने देखना, आपने देखना। अब दानियल 3 टाइम प्रार्थना करने वाला था, आप 1 टाइम ही परमेश्वर को दो तो भी परमेश्वर आपका हक नहीं रखेगा। हालेलुया। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। हालेलुया। अरे किसी ने थोड़ा बोया, थोड़ा काटा। दानियल ने अपने आप को परमेश्वर के सामने बोया था, 3 टाइम बैठ के प्रभु के आगे हाथ उठा के प्रार्थना करने वाला था। आप उस टाइम परखे जाते हो जब आपको कोई आवाज नहीं आती। हालेलुया। कोई आवाज नहीं आती। आपको मालूम, मेरी टीम के लोग जानते हैं, इनको मालूम है, जो मेरे साथ रहते हैं, ऐसे हंस कोई बोलते हैं मुझे प्रार्थना करने के लिए कि पास्टर जी प्रार्थना करो, मेरा ना पैसे का काम फंस गया। पिछले संडे की बात है, और मैं बैठे बैठे वहीं पर प्रेयर कर रहा था, और मैं बोला कितने पैसे चाहिए तुझे? उसने बोला मुझे इतने पैसे का इंतजाम चाहिए, मेरी रजिस्ट्री फंसी हुई है, और मेरा जगह लेने वालों में उसका क्या बोलते हैं पैसा मुझे घट रहा है, और जमीन मैंने लेना ही लेना है। रात को उसका फोन आया मुझे, पास्टर जी मैंने जमीन ले लिया है। हालेलुया। अरे आपको मालूम नहीं आपकी जुबान पे कौन बैठा है? अब इसमें से आप किसी को बुरा बोलो, किसी के लिए अल्टर बोलो, किसी को क्या बोलते हैं लैंग्वेज गलत बोलो, इसी से आप किसी को ब्लेस करेगा परमेश्वर? नहीं करेगा।
आप सताव में रहते हो, दुखी रहते हो, लेकिन तो भी परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या कहता हूँ कि आपने देखना है परमेश्वर आज बहुत बड़े काम करने वाला आपकी लाइफ में। आमीन। अगर आपने हालेलुया। डिसीजन ले लिया ना दानियल की तरह कि प्रभु मैं तेरे साथ हूँ, वफादार हूँ, मैं तेरा झंडा उठाऊंगा, परमेश्वर मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा, उसके बाद होगा क्या कि परमेश्वर ऐसा आपके साथ हो जाएगा, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। हालेलुया। अब लोग क्या कहते हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत नहीं, आपने दिमाग किसकी ओर लगा लिया? परमेश्वर की ओर। जिसकी ओर परमेश्वर होता है वो कभी हारता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, आगे। पास्टर पता नहीं, पास्टर पे नहीं, पास्टर पे भी नहीं रखना, परमेश्वर पर आपका विश्वास। मैं क्या बोलता हूँ, कोई पास्टर परमेश्वर से बड़ा नहीं है, प्रभु सबसे बड़े हैं। आमीन। हालेलुया। 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 बाइबल कहती है स्वामी अपने दास से बड़ा, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। कारण क्या है? जो हमारे पीछे है वो खुद कर रहा है, अब वही जानता है सब बातों को। हालेलुया। वो किसकी लाइफ में क्या ठहरा देगा मालूम नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि आज सुकून चुराने वाला यहाँ से निकल जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। मत्ती 14 और दिखा यीशु मसीह झील पर चलते हुए उन पतरस सर के पास आया। अब वो चेले डर गए कि ये कौन है? अब पानी पर चलते हुए आया। एक्सपोज करो कि प्रभु यीशु मसीह आपके पास आ रहे हो, आप क्या करते होगे तब? वो तो मछली पकड़ रहे थे, झील में थे। आज भी प्रभु अपने लोगों के पास आते हैं, आज भी परमेश्वर आपके पास आते हैं, आज भी प्रभु आपको देखते हैं। हालेलुया। हाँ जी। और डर की और कहा, डांडस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। यीशु ने क्या कहा? डांडस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। अब कितने लोगों के अंदर डर का आत्मा है? अकेली प्रार्थना में बैठी है, भाई भूत आ गया जी मेरे सामने, बहुत बड़ा था वो। अरे परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, हालेलुया। वो तुम्हारे साथ है, भूत की क्या औकात है? हालेलुया। मैं कहता हूँ जो शैतान ने आपके ड्रीम को चुराने वाला प्लान बनाया, मैं प्रेयर कर रहा हूँ उसमें जल्दी उधर डब्बा बंद करेंगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। हाँ जी, आगे। उसने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने, पतरस ने परमेश्वर से बोला, अगर तू ही है तो मुझे हुक्म दे, मैं तेरे पास चल के आता हूँ। सुनो, आज परमेश्वर आपको बुलाता है, आप चल के हालेलुया। आमीन। बुलाता है परमेश्वर, आपको जाते हो आप। हालेलुया। कितने लोग हैं जब प्रभु बुलाए तो वो जाएंगे? अच्छा, आप नहीं जाओगे? जिनके हाथ नीचे, हालेलुया लॉर्ड, ओ जीसस। नोट करो, इनके हाथ दिखाओ कि ये परमेश्वर के साथ जाने वाले हैं। कितनों ने जेब में डाले, एक हाथ ही दिखा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आपके हाथों को मसा करे यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपके साथ ऐसे ही हो। खुद प्रभु यीशु मसीह, आप प्रभु मैं तेरे पास चल के आना चाहता हूं, नहीं, आप खुद बोलो प्रभु मेरे पास आ जा तू। अब आप बोले प्रभु मेरे पास आ जा। हालेलुया। मैं आपको बोलता हूँ, आपको मालूम नहीं, परमेश्वर ने आपको इतिहास रचने वाला बनाया है। हालेलुया। आप हवा में नहीं हो, आपको आपने देखना है कि प्रभु आपकी ओर है। कौन है आपकी ओर? मैं आपको एक बात और बोलता हूँ, जिसने आज वचन को, परमेश्वर के कलाम को फॉलो कर लिया ना, आप जहां जाओगे वहां से अंधेरा आउट हो जाएगा यीशु के नाम से। आप जहां जाओगे वहां उजाला कर दोगे यीशु के नाम से। आप जिस हिस्से में जाओगे वहां ब्लेसिंग उतर जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। हाथों को उठाओ, हिलाओ।
प्रार्थना करो, प्रभु के साथ वाचा बांधो कि परमेश्वर तूने जो वादे किए हैं मेरे जीवन में पूरे हों। बोलो बोलो, आंखों को बंद करो। हालेलुया। सब लोग अपनी ऑफरिंग, अपने दशमांश, अपने हदिये परमेश्वर के लिए आज आप मेरे साथ हो, मेरा परिवार बड़ा है। हालेलुया। हम सब प्रभु के उस मसीह में सेलिब्रेट करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब काम करता था फैक्ट्री में, जब काम था मेरा, मास्टरी करता था जब मैं, तो मैं सोचता था कि मेरे पास ना 6 दिन तो काम के होते हैं, 1 दिन फ्री होता है, संडे। मस्ती काटो, एंजॉय करो, ये ऐसा रहता था मुझे। लेकिन कहीं ना जब मुझे बात खाए रहती थी कि प्रभु को मैं, मतलब ऐसे परमेश्वर को तो नहीं बोलता था क्योंकि ये मेरा खुद का ही सोचा हुआ रहता था कि लगता है मुझे कभी कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, तो मेरा जन्म ना संडे वाले दिन हुआ था। हालेलुया। मेरा जो जन्म है वो संडे वाले ही दिन हुआ, छुट्टी के दिन लोग, अगर मेरा जन्म संडे के दिन, सुनो मैं क्या कह रहा प्रभु कि सब लोग तो एंजॉय करते हैं, पर मैं उस दिन पैदा हुआ था, मुझे तो छुट्टी भी एंजॉय। अब ऐसा है कब संडे कौन सा मंडे मुझे पता नहीं चलता, सब बराबर चल रहा है। हालेलुया। मुझे नहीं पता, अब कोई दिन मेरी लाइफ में खाली नहीं है कि प्रभु मुझे हर टाइम। मैं आपको एक बात और बोलता हूँ, सुनो, मुझे किसी का पता नहीं, मैं तैयार हूँ आपकी लड़ाई में। मैं हमेशा यहोवा के सामने रहूंगा और यहोवा से हमेशा आपके लिए गिड़गिड़ाऊंगा मैं यीशु के नाम से। यहोवा ने बोला है ना, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु बड़ा फल आपके लिए दाने मक्खी। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो और हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। मैं बोलने में, लेकिन आप मुझसे ज्यादा शर्म करते हैं, आप आगे नहीं आते। आपको मुझसे भी ज्यादा शर्म आती है, मैं तो चलो शर्म करता हूँ, आप मेरे से भी ज्यादा शर्म करते हैं। इसलिए आंखों को बंद करो, हिलाओ हाथों को। जीसस क्राइस्ट, धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू फादर। प्रार्थना करो, ये समय प्रार्थना का है। भाइयों आप भी प्रार्थना करो। जो ब्लॉक है खुदावंद खोल रहे भी। आपको डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि तेरी जो यूट्रस है वो टेढ़ा है, बच्चेदानी टेढ़ी है, उसके कारण आपने दवाई बहुत खाई लेकिन फायदा नहीं हुआ।
यीशु सीधा कर रहे हैं सब कुछ आज, सब कुछ सीधा कर रहे हैं यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस आपका सब कुछ सीधा कर रहे हैं, आपकी आज नसों को ब्लेस कर रहे हैं, आपकी बंद नसों को खोल रहे हैं परमेश्वर, आपके गर्भ को ब्लेस कर रहे हैं परमेश्वर। आप देखोगे परमेश्वर की महासामर्थ को इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। भाइयों, आप में से नशे का आत्मा रिमूव हो रहा है आज पेट में, लेकिन है कुछ नहीं। मैं आपको बोलता हूँ परमेश्वर का सामर्थ आज आपको छू रहा है, आपकी आंतड़ियों को स्टेबल कर रहा है परमेश्वर। आपके अंदर जो अधूरा है प्रभु कंप्लीट कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। वो कंप्लीट कर रहा है परमेश्वर, आपको बांझपन से बाहर ला रहा है परमेश्वर, आपके गर्भ को ब्लेस कर रहा है परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं कहता हूँ आपके घर में जो वाइफ में बड़ा फेवर, खुदावंद का बड़ा फेवर आपके घर पे आज रिलीज हो रहा है यीशु के नाम से। आप चेक, आपकी कैंसर की रिपोर्टें नॉर्मल आने वाली यीशु के नाम से। आप जाओ, डॉक्टर दंग हो जाएगा। मैं बहुत हिलाऊं, हाथों को हिलाऊं, आपके घर से जादू टोने नाश हो जाए यीशु के नाम से। हिलाओ 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 हाथों को, जादू टोने आपके घर से नाश हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। खत्म हो जाए जादू टोना इन द नेम ऑफ जीसस। आपके बच्चों से जाता रहे जादू टोना इन द नेम ऑफ जीसस। जिसने आपको श्राप दिया है कि तुम मां नहीं बन सकते, मैं कैंसल करता हूँ यहोवा की प्रेजेंस में। मैं कैंसल करता हूँ यहोवा की प्रेजेंस से। बड़ा सताव, बड़ी परेशानी आपने झेली है, प्रभु मुझे बताओ है, मुझे डरने की जरूरत मैं नहीं डरूंगी प्रभु। तूने मुझसे वादा किया, मैं न छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं वही हूँ। मुझे बेटे के रूप में स्वीकार कर परमेश्वर। मैं करार करती हूँ परमेश्वर, मैं तेरी बेटी हूँ। मैं करार करता हूँ परमेश्वर, मैं तेरा बेटा हूँ। हिलाओ हिलाओ हाथों को हिलाओ। जादू टोने आपके घर से कैंसिल करे परमेश्वर। आपके परिवार एक मन होके रहेंगे, आपका परिवार एक मन होकर रहे यीशु के नाम से। आप फैमिलियों का फेवर, आज मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके ऊपर फैमिलियों का फेवर आएगा, फेवर। हालेलुया। आप कहते थे चर्च में मुझे ये आना नहीं चाहते, ऐसे बोल रहे थे आप। इन्हें कुछ कह, मतलब जबरदस्ती पकड़ के तो नहीं ला रहे हैं, बड़ी कोशिश करते तब आते हैं ना। आपको कैसा लगता है भाई, यहाँ पर आना अच्छा लगता है? जीसस, हालेलुया। ये अब आपके बच्चे आपके कहने में रहते हैं, कहना मानते हैं थोड़ा बहुत? पहले में फर्क है, पहले तो आपको कुछ समझते नहीं थे। यही बच्चे कहते थे कि हम तुम्हारे बाप हैं, है ना? अब ये बात मानते हैं। सुनो, ये परमेश्वर आपके बच्चे की लाइफ में काम करने वाला है, बड़ा चमत्कार होगा। ये बच्चा आपके घर में आपको लास्ट तक आपका साथ देगा, ये लड़का। ये आपकी इज्जत बढ़ाएगा, आपको डोर नहीं होगी, ओके? ये आपके घर का बोझ उठाएगा। आप इस पे इंटरेस्ट नहीं करते, विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा काम करने वाला है यीशु। हालेलुया। आप शर्माते रहना, कोई बात नहीं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको जो बोल रहा हूँ, आपकी गुप्त रोग छोड़कर जा रहे हैं। हालेलुया। हल्का सा साइन होगा, आपको ऐसा लगेगा कि
अभी तो हल्का सा हुआ नहीं, मैं कहता हूँ डिक्लेयर करेगा परमेश्वर, डिक्लेयर करेगा और आप उस फाइट को जीत जाओगे जिसके लिए आप लड़ाई कर रहे हैं। आप देखोगे, आप ये मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ ये परमेश्वर मुझे बोल रहे हैं, मैं अभी बोल रहा हूँ, तैयार कर रहे हैं अपने आप को कि मेरे लिए हो जाए, मेरे लिए हो जाए, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, पर हो नहीं रहा। आज का दिन और डेट नोट कर लेना, आने वाले दिनों में वहां खड़े हो गए यीशु के नाम से। अब कोई आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर फल स्वर्ग से डायरेक्ट रिलीज कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर पौधा लगा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। गोंडिया ने भी काफी दंग रहे ने यार तुसी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहता हूँ आप आए होंगे बेफल, वो बेफल जाने नहीं देगा यीशु के नाम से, जाने नहीं देगा। जिसमें आप संघर्ष कर रहे हो, जिसमें आपने शर्मिंदगी उठाई, सुनो मेरी फाइट है इसके खिलाफ, मैं आपको बोलता हूँ मेरी फाइट है इसके खिलाफ, मैं लड़ रहा हूँ डेविल और परमेश्वर के सामने।
टेढ़ा मेढ़ा सीधा कर रहा है परमेश्वर। क्या है? मेरी फाइट है उसके खिलाफ। मैं जो शर्मिंदगी का लेवल लगा के यहाँ पर बैठे हो, परमेश्वर का हाथ आ रहा है, पहुंच रहा है यीशु के नाम से। आप तंग हो गए हो जाके, कभी कहीं कभी कहीं, कभी किधर कभी किधर। प्रभु क्या कहते हैं, किधर भी नहीं जाना बेटा, अब इधर उधर मत देख, परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको हर क्षेत्र में जिताएगा परमेश्वर। मैं क्या कहता हूँ, आप धरती पे आए तो बेफल हो सकते हैं, पर बिना फल के आपको जाने नहीं देगा यीशु के नाम से। आप खुद दंग हो जाएंगे, अंग्रेज पैदा हो गया क्या? किसी से मैच नहीं करेगा, क्योंकि स्वर्गदूत उतर आएगा इन द नेम ऑफ जीसस। मैं बोलता हूँ स्वर्गदूत उतरेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में फल देने जा रहा है। ये गिफ्ट कौन दे रहा है? परमेश्वर। आज मैं खाली बर्थडे सेलिब्रेट करूं, गिफ्ट परमेश्वर आपको देगा और सचमुच देने जा रहा है वो। जो गिफ्ट देने जाता है ना, आप आनंदित हो जाओ। जीसस, हालेलुया। आनंदित हो जाओ, हाथों को हिलाओ, मगन हो जाओ परमेश्वर में। प्रभु मेरा गिफ्ट है वो आपका कर्जा हो सकता है, वो आपका घर हो सकता है, आपका छुटकारा हो सकता है, आपका फल देगा परमेश्वर, आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी सेहत हो सकती है, लेकिन परमेश्वर
फिर दर्द दर्द आपको उल्टी भी आती कितने हैं मंदिर खुश कितने हैं हालेलुया
मैं इस बेटी को कल कह रहा सी इस भैन को कि मैं तेरे लिए बोलूँगा। परमेश्वर बड़े दिनों तो मैंने बोल रहा सी और मैं बोलता नहीं सी, सामना सामना नहीं होता सोचता। लेकिन बेटा तेरी लाइफ नॉर्मल नहीं है। परमेश्वर ने मुझे दिखाया बहुत कुछ अपनी अखा नाल देखा, बहुत कुछ मैं अपने आप को खत्म होते हुए देखा। लेकिन परमेश्वर ने जो मैनू दिखाया वो हर दिन दिवाली वर्गा यीशु के नाम च लाइट नहीं कभी खत्म होगी। ऐसे भी अपनी मेरी बेटी को बोल दे कि रोने वाले दिन लग गए भाई। ऐदा दा मोड़ आऊगा ना जिंदगी बेटा, लोग दंग होने वाले यीशु के नाम च देख के वही लोग ठहराओ परमेश्वर वालों लाइफ ऐदा दी चेंज हो जानी है सीधी। और तानू जोर लगाने की लोड़ नहीं बेटा, ताकत लगाने की लोड़ नहीं। हालेलुया। कहंदा ना मेरा बल बन गया, मेरी ढाल बन गया, मेरा पाक यहोवा वो तेरे नाल आउण यीशु दे नाम। तेरे हर ड्रीम मैं इस धरती ते पूरे मैनू बोलना तू हर ड्रीम धरती ते पूरे होणगे यीशु दे नाम। जो भी सोचा ना तेरे ड्रीम मन चा कि मैं पता नहीं किसी ने शेयर कर दिया कि नहीं, लेकिन तेरा कसम कसी हुंदा पता नहीं होगा की लाइफ च। अरे भाई साहब परमेश्वर ने मैनू समुंदर तड़े वाल करते हुए देखा। इन द नेम ऑफ प्रभु तेरी लाइफ नो लाइट दे विच लेके जा रहे हैं। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आऊगा इन द नेम ऑफ जीसस। कुछ दिनों दे विच, सालां च नहीं दिनों च तुसी अपने आप नु देखोगे कि खड़े हैं असीं, क्योंकि दा वचन कहंदा अपने चुनिया हुए ते जाहिर करदा। हालेलुया। इस करके परमेश्वर ने मैनू दस्या और मैं दसना चाहना कि अज तो बाद ताड़ी लाइफ चेक करके देख लियो, ताड़े इर्द गिर्द जिहड़े नजदीक रहंदे हैं वो भी तंग हो जाणगे। तू ही है। हालेलुया। हालेलुया। टोटल चेंज अज तो बाद यीशु दे नाम च इन द नेम ऑफ जीसस। जिस समय ताड़ी लाइफ आ चुका और परमेश्वर तानू चेतान जा रहा है। मैं टेस्ट मनी दे नाल देखदा यीशु दे नाम दी महा सामर्थ और महाभिषेक दा वसीला। हालेलुया। जो सब नु बाहर काट रहा है। हालेलुया। उस टोया चों उस गड्ढियां चों मैनू नहीं जाना पिछे की होया की नहीं होया, पर मैनू प्रभु ने अगला दसन नु बोलिया कि ताड़ा अगला सेम नहीं है। हुण तुसीं इस प्रेजेंस दे विच परमेश्वर दे नाल एक मनो। God bless you. Thank you, Jesus.